है कि जब ये स्टार्ट होगा तो पीछे से हवा को लेके और इधर फेंक देगा। ठीक है, इसका हवा खींचेगा और सामने की तरफ फेंकेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कनेक्शन पे। तो सबसे पहले पाइप वायरिंग की बात करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल का काम जो है ये कैसे करना है। हमें पता है कि ये जो है आपका कंप्रेसर है और ये एक्यूमुलेटर फिल्टर है। फिल्टर ही लोग जानते हैं अधिकांशतः, लेकिन एक्चुअल में ये एक्यूमुलेटर का यहाँ पे काम करता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट गैस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें लगभग मान के चलिए कि 900 ग्राम तक रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है ना, 900 ग्राम से 1 किलोग्राम तक ये गैस को रखेगा अपने अंदर, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। अब ये साइज के हिसाब से छोटा बड़ा भी हो सकता है, मतलब टन अगर कम है तो ये छोटा होगा, अगर अधिक है तो ये बड़ा होगा, और जितने बड़ा होगा वो कमर्शियल के लिए होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले पाइप वायरिंग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्चार्ज का ये है पिन, सक्शन से पतला है, आप देख सकते हैं ये सक्शन है और ये डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज आपका मोड़ करके और सीधे लाया गया है इस पॉइंट यहाँ देखिए, यानी कि 3 गो बनाया गया है इसमें एगो के लिए। अब यहाँ से इन हो करके अब पूरा उधर से आउट हो करके आ रहा है। कहाँ पे, मतलब यहाँ पे आउट हो रहा है। ये एक आउटपुट ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर इन हो रहा है और इन हो करके यहाँ से आउट हो रहा है। हमने ये भी बताया था कि ये कंपनी देता है आपको गैस चार्ज करके लॉक करने के लिए। ये एक तरह से जॉइंटर है। ठीक है, 2 गो मुंह का यहाँ पे बनाया गया है। ये आप ये मत समझ लीजिए कि नहीं ये ड्रायर है, ये ड्रायर नहीं है। इसको फोड़ करके निकालिएगा, फोड़िएगा तो बस कनेक्टर है, इसमें कुछ मिलेगा ना। ठीक है, ये इस रूप में इसलिए बनाया गया है कि मोटे वाले को इसमें डाल करके 2 रास्तों से और एक रास्ते पतले वाले में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, बस इसी के लिए। यहाँ पे 2 गो रास्ता बना है, एगो गैस डालने के लिए और सेल्फ वैक्यूम करने के लिए। क्योंकि जब तक इंडोर से आउटडोर को जोड़िएगा नहीं, आप वैक्यूम नहीं कर सकते और गैस भी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कंपनी इंडोर में गैस नहीं डालती है, आउटडोर में ही डालती है। इसीलिए ये जॉइंटर लगा करके और यहाँ पे मतलब इस तरह से जोड़ के लॉक करके और इसमें गैस को डाल दिया जाता है जितना ज़रूरत होता है वेट के हिसाब से। ठीक है ना, हर का रेपर जो है आप देखिएगा। और इसका आउटपुट यहाँ पे है, यहाँ से आउट होकर के देख लीजिए पतले वाले पे आ गया, ये कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं ना पूरा ये। ठीक है, अगर इसको बदलना होगा तो यहाँ और यहाँ आपको छुड़ाना पड़ेगा और ये नट खोलना पड़ेगा, तब जा कर के ये आउटलेट बदलाएगा। गैस आउटलेट बदलने के लिए आपको यहाँ से ब्रेजिंग छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, और इस नट को खोलना पड़ेगा, तब जा कर के ये बाहर निकलेगा और फिर यहाँ पे लगा के उसी तरह आपको ब्रेजिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर ये कंडेंसर बदलने की बात आएगी तो आप यहाँ से हटा सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये कंप्लीट आपको मिलेगा। ये सब जुड़ा है, ये हटेगा और ये, ठीक है ना, बाद बाकी कुछ नहीं हटेगा। ये साफ देखिए, नट यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ। नट खोलिएगा और इसको उठाइएगा, साफ ये वाला। ठीक है ना, लेकिन ये ब्रेजिंग आपको छुड़ाना ही पड़ेगा। बिना छुड़ाए सोचिएगा कि हम कबार ले तो मान लीजिए कि होगा, ब्रेजिंग छुड़ाना है क्योंकि जो साइज का देगा। ठीक है, तो उसमें बड़ा निकला है, छोटा निकला है, पाइप को और बड़ा छोटा करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए कि जब तक ये सैंपल आप दिखाइएगा ना, इस बॉडी में फिट होने के लिए ये कंडेंसर कॉइल आपको देगा ना।
आपको सैंपल ले जा करके दिखाना पड़ेगा, तबे जाके देगा इस बनावट का, इस साइज का, तबे यहाँ पे नट बोल्ट कसाएगा और ये फिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। छोटा बड़ा साइज करेंगे, इधर उधर करेंगे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट वो मैकेनिक बुद्धि होता है, थोड़ा बड़ा मोड़ करके पाइप को या और जोड़ करके आदमी करके चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिक बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो जब तक काम नहीं कीजिएगा आपको नहीं समझ में आएगा कि हम इसको फिट कैसे करें। इतना सिंपल का है, उसका सैंपल दिखाइए और उस तरह का मिल रहा है ला करके लगाइए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कनेक्शन। तो ये आपका रिले कॉन्टेक्टर है, क्या है? रिले कॉन्टेक्टर है, और ये आपका कनेक्शन टर्मिनल है। इसी में इन के लिए भी है और इसी से आउट भी हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है या डाला गया है न्यूट्रल फेज लाइन, ये क्या है? मेन सप्लाई इनपुट, ठीक है, हाँ? उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम FCU फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट, मतलब इंडोर से जोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए नॉर्मल लाइट के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लिखावट को छोड़ दीजिए। हम समझते हैं कि हमारे सूत्र पे ये बैठ रहा है कि नहीं, या फिर इसको छोड़ दीजिए तो हम अपने तरीक़ा से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कंप्रेसर में भी 3 गो पिन होता है और इस पंखा में भी 3 गो पिन होगा ना। तो इसमें भी 3 गो होगा और इसमें भी 3 गो होगा, 1 2 3 4 गो है क्या सर? 4 गो होगा तो 2 गो कंडेंसर के लिए अलग होगा। 4 कनेक्शन का भी हमको पता है और 3 कनेक्शन का भी हमको पता है कि नहीं। बाकी 3 गो जो है आपका ये कंप्रेसर के लिए हो गया। अब हमें पता है कि ये कैपेसिटर पे जो जुड़ा हुआ है ये रनिंग और स्टार्टिंग का है, उसी तरह से ये कैपेसिटर पे जो जुड़ा हुआ है ये रनिंग और स्टार्टिंग का है। बाद बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये येलो कलर है, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है? कॉन्टेक्टर पे आउटपुट है ना। क्योंकि कंप्रेसर और पंखा कब स्टार्ट होगा? जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अगर सर्किट याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा हम जो है ना कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं ना पंखे को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट के लिए देख लीजिए ये आपका क्या है? सफ़ेद, ये पीला है, इसको क्या कहेंगे? बाजी सर गलती काटने में आप लोग माहिर हैं। चलिए गलती काटने में माहिर है सर, अंधे हैं। चलिए ये सफ़ेद वायर, ठीक है, आपका या तो न्यूट्रल दे सकते हैं या फिर फेज दे सकते हैं, कोई एक दे सकते हैं, और दूसरा तार ये या तो न्यूट्रल दे सकते हैं या फेज दे सकते हैं। मतलब मोटर को 2 गो सप्लाई चाहिए ना भाई, यही ना हम जानते हैं। एगो को फेज और एगो को न्यूट्रल। अब इसको फेज देंगे तो इसको न्यूट्रल, इसको फेज देंगे तो इसको न्यूट्रल, कोई भी हम उलट सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये न्यूट्रल ब्लैक कलर को से ही दे रहा है, न्यूट्रल ब्लैक कलर से दे रहा है और फेज ये वाइट कलर से दे रहा है। किसके लिए? इस मोटर के लिए, मतलब ब्लोअर फैन के एग्जॉस्ट फैन के लिए, ठीक है ना। बाद बाकी ये ऑरेंज और येलो कलर का जो तार है वो पंखा के लिए है, ठीक है, और दोनों ला करके पंखा में जोड़ दिए जी। फैन कैपेसिटर है ये। अब ये रिले स्टार्ट कैसे होगा, सवाल ये है। तो ये देखिए ये न्यूट्रल है हमारा, यही न्यूट्रल देखिए यहाँ भी शॉर्ट कराया है, यहाँ भी शॉर्ट कराया है। तो देख लीजिए न्यूट्रल इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है और यहाँ भी दे रहा है, इसमें न्यूट्रल इसमें, ठीक है ना। तो एक न्यूट्रल अगर हम इसमें दे देते हैं और एक फेज इसमें दे देते हैं, ये लाइन है, ये बॉडी है, बॉडी है, ठीक है ना जी।
ये भी बॉडी है, बॉडी आउट कर रहा है। जी जी ये आपका न्यूट्रल बनाया, ये फेज बनाया और ये सिग्नल बनाया, जी यही ना? जी सर। ये न्यूट्रल बनाया है। चलिए, तो हम एगो लाइन ये रेड वाला से दे रहे हैं, यही लाइन यहाँ पे दिया गया है, दिया गया ना? जी। सिग्नल वाले से देख लीजिए दूसरे को जोड़ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आपका दे ही रहा है। मतलब रिले का ये जो कॉइल पिन है, ये रिले का जो कॉइल पिन है, एगो पे न्यूट्रल और एगो पे फेज दिया जा रहा है ये सिग्नल वाला से। मतलब ये येलो तार इसमें सिग्नल के लिए है, मतलब इंडोर के आउटपुट से जो आउटपुट सप्लाई आ रहा है सिग्नल का, वो इसमें जुड़ेगा, जी ठीक है? और न्यूट्रल ब्लैक में जुड़ेगा, जी। ठीक है? रेड में मेन लाइन जुड़ जाएगा इन, और ग्रीन में बॉडी। बॉडी। इस तरह से ये न्यूट्रल, ये मेन इनपुट, ये लाइन आउटपुट सिग्नल वाला जी। इंडोर से जो जुड़ेगा, और ये चेचे, ठीक है ना? इस तरह से यहाँ न्यूट्रल और फेज इन कर रहा है। जी। तो ये देखिए, ये फेज यहाँ आ गया, ये सिग्नल वाला लाइन इस पे आ गया, न्यूट्रल यहाँ से इस पे आ गया, तो न्यूट्रल और फेज जब मिला तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा ना? ऐसे भी आपको चेक करना है तो कुछ नहीं, यहाँ से खोल लीजिए, निकाल लीजिए और सीधे दो तार ले करके, या फिर जैक मेल फीमेल का बना लीजिए, ठीक है? पॉइंटर दो और सीधे दोनों में खोस के अलाइन में दीजिए, खटाक खटाक करके ऑन ऑफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इसके रिले कॉइल पे 220 वोल्ट AC ही डायरेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है? ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, ये लाइन आउटपुट का है, ठीक है ना? न्यूट्रल तो ये है ना? जी सर। इसी न्यूट्रल से ये देखिए सिर्फ फैन को दिया जा रहा है, जी इसी न्यूट्रल मतलब कॉमन सप्लाई कंप्रेसर के कॉमन पर ये येलो वाला तार दे दिया जा रहा है, जी ठीक है? और रनिंग सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है रेड पर, और ब्लू तार आपका रनिंग के लिए हो गया, और ये ब्लैक तार आपका स्टार्टिंग के लिए हो गया। ब्लैक केबल इसमें स्टार्टिंग के लिए, मतलब तो कंप्रेसर का पिन कौन कौन सा होगा भाई? तो ये होगा आपका कॉमन, ये होगा रनिंग, और ये होगा स्टार्टिंग, ठीक है ना? उसी तरह से ये आपका हो गया क्या? रनिंग, ठीक है? जी। ये आपका हो गया कम। कॉमन, स्टार्ट ये येलो वाला। इससे इसका संबंध डायरेक्ट, ठीक ठीक है ना? ठीक। इससे इसका डायरेक्ट संबंध होगा, ठीक है? इस तरह से आपका जो है जब सप्लाई आएगा तो ये ऑन भी होगा, और ऑन होकर के अपना काम चालू करेगा।